भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदे की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कण कण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा में बहती जब हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो उसे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके साथ आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। CAPF 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें मैं ये डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि आपका जो कंपटीशन है वो सिविल सर्विस वालों के साथ। आप कुछ टॉपिक, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के अगर आप जाते हो तो आपका प्रिपरेशन लिस्ट में तो आपका नाम आएगा नहीं, क्योंकि सिविल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पेपर 2 में हाई मार्क्स होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। उनका पेपर 1 में भी साइंस और मैथ्स को छोड़ के, लेकिन मैथ्स में भी CSAT के चलते उनका मैथ्स भी स्ट्रांग होता है। तो हमें उनसे डायरेक्ट कंपटीशन लेना है। अगर हमें उनसे डायरेक्ट कंपटीशन लेना है तो हमारा मार्क्स पेपर 1 में बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई का मतलब है कम से कम 150 to 160 प्लस, क्योंकि 2021 में जो मार्क्स बच्चों के आए हैं वो बहुत ही ज्यादा है और 2020 में पूरा चांसेस है कि ये इससे भी ज्यादा होंगे। तो हमें कड़ी मेहनत करनी है और कुछ भी चीज जो हमारे सामने 365 डेज में आएगी उसे हैंडल करना है, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। वो है CAPF AC 2023 के UPSC के जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम होना चाहिए। और अगर आपको अपनी पसंद की फोर्स चाहिए, ऑब्वियस है आपको टॉप 50 रैंक में तो आना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो होगा। इसी के साथ आज हम लोग पेपर 1 की स्ट्रेटेजी से डील करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है पेपर 1 का बुक लिस्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पेपर 1 के लिए करना चाहिए ताकि हमारा स्कोर 160 170 से भी ज्यादा है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा साइंस। साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा होता है CAPF एग्जाम में। साइंस में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप एग्जाम में 60 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। अभी साइंस में टोटल 3 पार्ट्स होंगे, एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन साथ में हम लोग एनवायरनमेंट को भी लेके चलेंगे। फिजिक्स जो है इसके लिए आपको क्लास 9 और क्लास 10 की NCERT बुक को थोरोली पढ़ना है और उसका नोट्स बनाना है। जब आपका नोट्स बन जाए उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, CDS का, CAPF का और NDA का। कब से बनाना है? आपको जब से आप बना सको, लेकिन 2015 से लेके तभी 2022 तक का सारा कुछ आपको बनाना है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी सेम आपको क्लास 9 एंड 10 का NCERT का बुक्स को थोरोली पढ़ना है और साथ में उसका नोट्स बनाना है। जब आपका नोट्स तैयार है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से बनाइए 2015 से लेकर 2022 तक का। उसके बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी आपको क्लास 9 एंड 10 का NCERT को डील करना है। जब आपको ये कंप्लीट हो जाए और आपको नोट्स बनाना है, मैं फिर से बोलूंगा नोट्स बनाइए। ये खुद का लिखा हुआ नोट्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो दिमाग में छप जाता है। प्लस अगर आप अभी बुक पढ़ रहे हो, आपको फिजिक्स का पोर्शन पढ़ने में मान लो 3 घंटा लगा, जब अगली बार पढ़ोगे तब भी 3 घंटा लगेगा। लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे तो जो 3 घंटे में जो आपको समय लगेगा वो नोट्स में सिर्फ 1 घंटे में हो जाएगा। और जब उसको याद करोगे तो उसे याद करने में लगेगा 2 घंटा। जब पहला रिविजन करोगे तो रिविजन करने में 1 घंटा, जब दूसरा रिविजन करोगे तो उसमें लगेगा 30 मिनट। तो 4 घंटे का चीज अगर आप 30 मिनट में करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नोट्स बनाओ, अपना नोट्स बनाओ, किसी और का PDF डाउनलोड करने की जरूरत, खुद का नोट्स बनाओ। इसमें भी सेम आपको CDS, CAPF, NDA का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डील करना है। अब आता है एनवायरमेंट। हमें IAS का एग्जाम नहीं देना है, हमें कोई शंकर IAS खरीदने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप क्लास 12 बायोलॉजी आखिरी के जो 3 और 4 चैप्टर्स होते हैं जो कि एनवायरमेंट से डील करते हैं, आप उसका नोट्स बनाएं, क्योंकि CDS में, NDA में और CAPF में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और जो बोर्ड है, जो UPSC है, वो आपका NCERT से बाहर नहीं पूछ रहा है। जब आपका ये हो जाए इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपका साइंस का बुक लिस्ट हो गया। ये बुक लिस्ट मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी और चीज बनाने की कोई जरूरत, कोई ल्यूसेंट की जरूरत नहीं है,
कोई और पीडीएफ की जरूरत नहीं है, खुद का नोट्स बनाइए, खुद से पढ़िए, तभी जाकर आप एग्जाम में उसे खुद से क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी होगा, इसमें आपके आते हैं टोटल 15 क्वेश्चंस जो कि 30 मार्क्स कैरी करते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिए कि आप कोई भी एसएससी का एग्जाम का तैयारी कराने वाला यूट्यूब चैनल पे आप जाइए और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। किस चीज का पीडीएफ? उनके पास खुद का एक प्लेलिस्ट होता है, उस प्लेलिस्ट में वो अलग अलग टॉपिक्स जो होता है वो उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। हमें एडवांस मैथ्स नहीं करना है, हमें सिर्फ बेसिक मैथ्स करना है एसएससी का। आप उनका प्लेलिस्ट चाहिए, उनका वीडियोस को देखिए और उनका वीडियोस को समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। और सेम चीज आपको रीजनिंग के लिए भी करना है। जब आप ये कर लें उसके बाद अब बात है कि तो करना कैसे है। जैसे मान लो एवरेज एक टॉपिक हो गया, इस एवरेज टॉपिक में उन्होंने कोई भी चैनल हो सकता है, आपको जिसका पढ़ाया समझ में आए आप उसको पढ़िए। एवरेज टॉपिक का मान लो उन्होंने 4 वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उन 4 वीडियोस को आप खुद से देखो और बनाओ, खुद से देखो बनाओ। जब आप एक बार उसे कर लो फिर से वीडियोस को देखो, अब उसमें देखो कि आपको जो क्वेश्चंस आप नहीं बना पा रहे हो उस क्वेश्चंस को आप नोट करो, क्योंकि जो एक बार में बन जाए वो एग्जाम में भी बन जाएगा, लेकिन जो एक बार में ना बने उसे हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस तरीके से आप एक एक करके सारा वीडियोस को करते जाओ, सारा टॉपिक्स को करते जाओ, हमारे पास एक अपना क्वेश्चंस का लिस्ट आ जाएगा। उसी लिस्ट को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्जाम का क्वालिफाई। उसके बाद रीजनिंग के लिए भी सेम आप एसएससी की साइट जाइए, कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाइए जो आपको सही से रीजनिंग पढ़ाता हो, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाता हो, और वहां से आप उसको एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। तो किसी एक टॉपिक को मान लीजिए क्लॉक, इस क्लॉक टॉपिक में उन्होंने 4 वीडियोस बनाई है, तो आप 4 वीडियोस के बाद देखिए और खुद से बनाइए। उसके बाद उन 4 वीडियो को आप फिर से देखिए, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है आप उसको क्वेश्चंस को नोट कीजिए। इस तरीके से आप सारा वीडियो सारा टॉपिक्स को करते जाइए, आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा और वही क्वेश्चन बैंक आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारे पास 365 डेज है, 7 नेक्स्ट अगस्त में एग्जाम होने वाला है। बार बार एक ही चीज को करने से ही आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे। जब आपने ये 2 चीज कर लिया उसके बाद आप सीएपीएफ, सीआईएसएफ, एलडीसी ये दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कहीं से मिल सकता है आप उसको डाउनलोड कीजिए, या फिर यूट्यूब चैनल्स पे ही आजकल जो सीपीएफ का पूरा मैथ समझा देते हैं ईयर वाइज, आप उसको बनाइए, आपके लिए वो मोर देन इनफ होगा। इससे ज्यादा आपको मैथ्स और रीजनिंग करने की जरूरत है। बहुत बच्चे सीसैट का क्वेश्चन पेपर उठाकर उसको बनाते हैं, हमें जरूरत नहीं उतना करने की। वही लोग आर एस अग्रवाल पढ़ने चले जाते हैं या फिर कोई ब्रांडेड बुक्स पे जाते हैं मैथ्स के लिए, कोई जरूरत नहीं है। आप इतना बनाइए, क्योंकि बुक्स आपको समझाते नहीं है, आप वीडियोस देखिए, वहां से समझिए, वहां से नोट्स बनाइए और फिर उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका मैथ्स और रीजनिंग का स्ट्रैटेजी होगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सभी बच्चे एक ही बुक पढ़ते हैं, वो है लक्ष्मीकांत। लेकिन मैं बताऊं, मैंने कभी अपनी लाइफ में लक्ष्मीकांत बुक नहीं खरीदा है और नहीं देखा है, तो फिर मैं तैयारी कैसे करता था। एक 2 यूट्यूब चैनल है, एक है हर्षित द्विवेदी, हर्षित द्विवेदी पॉलिटी आप लिखना, उनका एक प्लेलिस्ट आ जाएगा। आप क्या करना है, मान लो आपको एक टॉपिक ले लो, जैसे मान लो प्रेसिडेंट। हर्षित द्विवेदी ने अगर मान लो प्रेसिडेंट के ऊपर अगर 5 वीडियोस बनाए हैं, तो 5 वीडियोस को आप सुनो, उससे आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर है क्या। उसके बाद उसका नोट्स बनाओ, क्योंकि आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक दिमाग में बैठेगा नहीं। सुनने से कुछ नहीं होता है, सुनने गाना नहीं है जो आपको सुनना है, आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको टिक करके भी आना है। अगर प्रेसिडेंट का 5 वीडियोस है, 5 वीडियोस को सुनो, उससे आप समझ जाओगे वो टॉपिक चैप्टर है क्या। उसके बाद उसका आप नोट्स बनाओ। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए प्रेसिडेंट, उसके जस्ट बाद आप स्टडी विद वीर पे जाओ, वहां पे स्टडी विद वीर पॉलिटी, वहां भी आपको आ जाएगा। उनका भी प्रेसिडेंट टॉपिक निकालो, उनका वीडियोस को सुनो और उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेगा उस एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आप लिख लो। इससे आपका खुद का नोट्स, खुद का क्वेश्चन बैंक तैयार है। आपको इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इससे 2 फायदा हो रहा है। पहला फायदा, आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ गया, 2 टीचर का अंडरस्टैंडिंग आ गया, उनका पर्सपेक्टिव आ गया, जो कि आपको ऐसे में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। दूसरा चीज, आपके पास नोट्स बन गया। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो ये यहाँ ये भी समझाते हैं कि एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है।
इसका आपका तीनों चीज की तैयारी हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी से कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन हमारा मेन टारगेट सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीएपीएफ हो गया। इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, जितना भी साल का बना सकते हो। आपका पॉलिटी तैयार है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी चीज करने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आता है और जिसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत है, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से आपका एग्जाम में 18 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। अभी ज्योग्राफी में आपका टोटल 2 सेक्शन होता है, एक है थ्योरी सेक्शन, एक है मैप वर्क का सेक्शन। थ्योरी सेक्शन के लिए मैं पहले आपको बताता हूँ। आपको जो बुक्स पढ़नी है वो है क्लास 11 की 2 बुक्स। एक है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, एक है आपका इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद क्लास 12 का आपको एक बुक करना है, वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स पीपल। इन बुक्स को आप पढ़िए और उनका नोट्स बनाइए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप परेशान मत हो। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, कोई भी एक टॉपिक लिखो, जैसे मान लो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लिखो, 10, 20, 30, 100 वीडियोस आ जाएंगे। किसी का वीडियो सुन लो, 2-3 वीडियो सुन लो, क्योंकि हमारे पास समय है और हमें समय को सही से यूटिलाइज करना है। और फिर आप खुद का नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। नोट्स बनाने में भले लगेगा 4 घंटा, लेकिन पढ़ने में लगेगा उसको सिर्फ 1 घंटा और रिवाइज करने में लगेगा सिर्फ 30 मिनट। तो 4 घंटा का चीज 30 मिनट में हो सकता है। इसके बाद आपको करना है मैप वर्क। मैप वर्क कैसा करना है? मैप वर्क के लिए आप सबसे पहले एक एटलस होना चाहिए, और एटलस में बस उसको फोटो की तरह मत देखो। आप क्या करो, आप लिखो मान लो अफ्रीका कॉन्टिनेंट मैप वर्क यूपीएससी, एंटर मारो यूट्यूब में, 100 वीडियोस आ जाएंगे। आप उसमें से देखो कौन सही से समझा रहा है। उन्होंने अगर अफ्रीका समझाया होगा तो जरूर बाकी से कॉन्टिनेंट्स को भी समझाया होगा। उनका प्लेलिस्ट को आप एक एक करके देखते जाओ। उसके साथ मान लो आपने अफ्रीका का, उन्होंने मान लो 4 वीडियोस बनाए, चलो 2 वीडियोस बनाए, तो पहले उन दोनों वीडियोस को आपके पास सुनो मैप के साथ कि क्या वो कहाँ पास क्या है, कहाँ पास क्या है। उसके बाद आप उसका नोट्स बनाओ कि किस कहाँ से, जैसे मान लो कोई रिवर है, नाइल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पर जाके वो उसका डेल्टा बन रहा है। इस तरीके से अगर आप बनाओगे तभी जाके आपका मैप अब कंप्लीट होगा। बार बार मैप देखने से नहीं होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में ऐसा आता है कि मान लो कोई एक टॉपिक को कैंसर दे देंगे, बोलेंगे इसमें से किससे वो पास नहीं होता है। ठीक है, तो वो आप तभी बना पाओगे जब आपके पास वो नोट्स होगा कि हाँ टॉपिक को कैंसर इस कॉन्टिनेंट से कहाँ कहाँ से पास हो। और वो ये वीडियो तो वो बताते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है कि यूपीएससी कैसे पूछता है। बस ऐसे ही फोटोज देखने से नहीं होगा। मतलब आप कोई भी यूट्यूब में वीडियोस निकालिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जितने वीडियोस उसको पहले बार सुनिए, फिर उसका एक नोट्स बनाइए, और जब रिवाइज कर रहे हो तो नोट्स पे पढ़ो और फिर उसको कॉन्टिनेंट में देखो, फिर पढ़ो, फिर कॉन्टेंट में देखो। इस तरीके से करेंगे तो आपका ज्योग्राफी में 18 का 18 क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। इसके अलावा और कोई जेसी लियोंग सब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है। अगर 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आता भी है तो कोई इशू नहीं है, हमें तो सिर्फ लाना है 160 प्लस, जिसके लिए हमें करेक्ट करना है सिर्फ 80 क्वेश्चन। अब हमारे पास टोटल 125 क्वेश्चन हो गए। आप 1-2 क्वेश्चन के चलते पूरा एक बुक तो नहीं पढ़ सकते हो, कि हम लोग खुद इंसान, पढ़ने से नहीं होगा, उसे दिमाग में रखना भी पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में जाकर टिक भी करना होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक हो गया मेडिवल, और लास्ट हो गया मॉडर्न। आर्ट एंड कल्चर भी होता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी चलो आर्ट एंड कल्चर इन्होंने भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। एंशिएंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक एनसीईआरटी की आप डाउनलोड कर लो या फिर खरीद लो, और उससे थीम 1 आप पूरे अच्छे से पढ़ लो। पढ़ो नहीं, नोट्स भी बनाओ। पहले पढ़ लो अच्छा से क्या है कहानी, क्या है वहां से, और फिर उसका आप नोट्स बनाओ। ये आपके लिए मोर देन इनफ हो गया एंशिएंट के लिए। जब ये हो जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएं। 2018 के बाद क्या बनाना, किसका सीडीएस का, सीएपीएफ का और एनडीए का। जब मेडिकल की बात आती है तो क्लास 12 एनसीईआरटी फिर से, लेकिन इसका थीम 1 नहीं करने से हमें क्या करना है, थीम 2 करना है। और जब इनका भी आप अच्छे से नोट्स बना लो, उसके बाद फिर से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ 2018 से लेके अभी तक का, सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए का। ये दोनों चीज मोर देन इनफ है।
आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में क्लास 11 की बुक आती है एनसीईआरटी की, आप उसे डाउनलोड कर लो और उससे भी आप नोट्स बना लो। ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा, कोई आपको बड़ा नितिन सिंघानिया खरीदने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। अगर इससे ही बाहर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आने दो, हमारे पास अभी भी 80 क्वेश्चंस भी बना लोगे तो हमारा नाम लिस्ट पे है। हम लोग अभी भी 45 क्वेश्चंस लीव कर सकते हैं, हमारे पास उतना ज्यादा गैप अवेलेबल है। लास्ट जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आप थीम 3 का नोट्स बनाइएगा एनसीईआरटी, उसके बाद आप स्पेक्ट्रम बुक पे जाना। थीम 3 का पहले आप नोट्स बनाना, उसको पढ़ना, उसका नोट्स बनाना। फिर जब स्पेक्ट्रम में जाओगे तो स्पेक्ट्रम में मेनली आप 1857 से लेके 1947 तक के टॉपिक्स को करना। उससे पहले करने की अगर आपका समय है तो आप कर सकते हो, लेकिन इतना मोर देन इनफ होगा, क्योंकि अगर हमारे मान लो एग्जाम में 15 क्वेश्चंस भी हिस्ट्री से आते हैं, उसमें से अगर आपने 10 भी बना लिया तो आपका जो मार्क्स है वो 170 180 क्रॉस कर जाएगा। इवन आपने इससे पहले का सारा टॉपिक्स को, इससे पहले का सारा सब्जेक्ट्स को अच्छे से डील किया होगा। उसके बाद स्पेक्ट्रम जब हो जाए उसके बाद आप जो स्पेक्ट्रम के एंड में जो बुक्स 2-3 टेबल्स बने हुए हैं, आप उन टेबल्स को याद कर लेना, आपका स्पेक्ट्रम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। जब ये हो जाए इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सीडीएस का, सीएपीएफ का और एनडीए का। अब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 2018 से पहले का भी बना सकते हो, ठीक है। आपको अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक है तो आप कोशिश करो 2011 के बाद से लेकर अभी तक का जितना भी आया है उसको आप बना लो। सारे एग्जाम सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए का, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। लेकिन एंशिएंट मेडिवल का 2018 के बाद का बनाना, 2018 से बनाना, क्योंकि जो यूपीएससी है उसने 2018 के बाद से पैटर्न चेंज कर दिया एंशिएंट मेडिवल का। और जो लास्ट टॉपिक आता है वो है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप क्लास 12 की 2 बुक होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 2 बुक आप बहुत अच्छे से पढ़ो और उसका आप नोट्स बनाओ। समझ में नहीं आता है यूट्यूब चैनल में लिखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी, 100 चैनल्स मिल जाएंगे, किसी एक चैनल पकड़ो और उसका नोट्स बनाओ। उसके बाद जब आपका नोट्स तैयार है, जब आपने ये चीज याद कर चुके हैं, आप रिवाइज कर चुके हैं 2-3 बार, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। इसका वापस वही सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, आप सीआईएसएफ, एलडीसी का भी लगा सकते हो। कहां से के बाद का, 2018 के बाद, 18 से लेके 2022 तक का, और 23 का सीडीएस और एनडीए का भी पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने इतना कर लिया, आपको इकोनॉमिक्स में अगर मान लो 10 क्वेश्चंस भी आ जाए तो आप 10 क्वेश्चन में से आराम से 8 से लेके 6 क्वेश्चंस तक आप आराम से डील कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पूरा बुक लिस्ट। अगर आपने इतना भी तैयारी कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ, आप एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर कर सकते हो, 180 190 भी क्रॉस कर सकते हो। ये कोई मिथ नहीं है। इस साल जो 2020 का टॉपर है उनका जो पेपर 1 में मार्क्स 190 से भी ज्यादा है, और सीएपीएफ 2022 में ऐसे बहुत 22 में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स 21 में जिनका मार्क्स आपका 180 170 से क्रॉस कर रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और अगर इसको कंपटीशन में आपको टिके रहना है, इस कंपटीशन में 365 डेज आपको एक से एक दिन आपको पूरी मेहनत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके पूरी सिंसियरिटी के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका लिस्ट उस यूपीएससी की पीडीएफ में आएगा, और उस यूपीएससी के पीडीएफ में लिस्ट में नाम देख के जो आपके माता पिता और जो आपके आंखों में खुशी होगी, जो आपके आंखों से आंसू आएंगे, उस आंसू के लिए आप पढ़िए, आप अपने माता पिता की उस खुशी के लिए पढ़िए, और उसके लिए एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपके पास बुक लिस्ट, बुक्स खरीदो और उसको नोट्स बनाना शुरू करो, और एक एक बार में एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर दो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम rahul.itpp में मुझे मैसेज करना, मैं चाहूँ और सारे डाउट्स को मैं एक वीडियो बना के सारा डाउट्स में सॉल्व कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।